ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो चलिए हम लोग पिछले पाठ तक पूर्व पक्ष व्याप्ति को देख रहे थे, आया कि नहीं आया। अंतिम पाठ में भी हम लोगों ने उसमें अवच्छेदक पर्यंत अनुधावन किया और हमारा व्याप्ति का लक्षण बना था साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिताक भेदाधिकरण निरूपित वृत्तिता नवच्छेदकम यद हेतुतावच्छेदकम तद्वत्वम व्याप्ति ही, यही बन गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब इस पूर्व पक्ष व्याप्ति का निरूपण करने के पश्चात आचार्य विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य सिद्धांत व्याप्ति का निरूपण करने जा रहे हैं। देखिए आगे जो कारिका आ रही है ना, अथवा हेतु मन्निष्ठ विरहा प्रतियोगिना साध्येन हेतोरैकाधिकरण्यम व्याप्तिरुच्यते। तो इस कारिका के द्वारा 69वीं कारिका है ना, तो इस कारिका के द्वारा यहाँ पर सिद्धांत व्याप्ति को बताने जा रहे हैं, है ना। तो पूर्व पक्ष व्याप्ति का निरूपण कर दिए, अब सिद्धांत व्याप्ति का निरूपण कर रहे हैं। अच्छा, पूर्व पक्ष व्याप्ति को क्यों छोड़ना पड़ा, क्यों परित्याग करना पड़ा और सिद्धांत व्याप्ति का अनुसरण क्यों करना पड़ रहा है, तो उसी बात को यहाँ पर न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में देखिए ननु ग्रंथ के द्वारा बता रहे हैं। ठीक है ना, ये देखिए ननु ग्रंथ आ रहा है ना आगे, उसके द्वारा क्या कर रहे हैं, वो जो अथवा हेतु मन्निष्ठ जो कारिका है उसका अवतरण बना रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य कि वो पूर्व पक्ष व्याप्ति का परित्याग करके सिद्धांत व्याप्ति का अनुसरण क्यों करना पड़ रहा है वही बता रहे हैं, आया कि नहीं। तो देखिए मतलब पूर्व पक्ष व्याप्ति में कोई समस्या है ना, कोई दोष है जिसके कारण क्या करना पड़ रहा है, सिद्धांत व्याप्ति का अनुसरण करना पड़ रहा है। तो क्या दोष है, तो वही यहाँ मुक्तावली ग्रंथ में स्वयं विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देखा जाए ग्रंथ को। ननु केवलान्वयिनी ज्ञेयत्वादौ साध्ये साध्यवदन्यस्या प्रसिद्धत्वाद व्याप्तिः किंच सत्तावान जातेरित्यादौ साध्यवदन्यस्मिन् सामान्यादौ हेतुतावच्छेदक संबंधेन समवायेन वृत्तेर प्रसिद्धत्वात् अत आह अथवेति। तो ये अथवा जो कारिका आ रही है उसका अवतरण बनाया। तो देखिए दो दोष दिखा रहे हैं, कितने दोष दिखा रहे हैं, दो दोष दिखा रहे हैं। वो जो पूर्व पक्ष व्याप्ति हमारी बनी है, आया ना, क्या बनी है एक बार बोल लीजिए, साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही, यही ना लक्षण है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि दोष आएगा क्यों भैया, वो सब जो आप निवेश करके रखे हैं, आप जो जो चीज़ जहाँ जहाँ निवेश किए हैं वो सब वैसी की वैसी रखिएगा, वो रखते हुए दोष आ रहा है, ये नहीं है कि वो सब हटा करके तब दोष दे रहा है ना। अरे वो सब आपने जो परिष्कार किया है वो सब वैसे का वैसा रखिए, सब जहाँ जो विशेषण दिया है वो सब रखिए, वो सब समझ के चल रहा है कि वो सब विशेषण है ही। संक्षेप में लक्षण बोल रहे हैं, साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव, आया कि नहीं। चलिए तो क्या दोष है, तो कह रहे हैं कि केवलान्वयिनी ज्ञेयत्वादौ साध्ये। केवलान्वयी, केवलान्वयी जानते हैं, अरे तर्क संग्रह में आया था, सर्वत्र विद्यमानत्वम केवलान्वयित्वम, जो सर्वत्र विद्यमान हो उसको क्या कहते हैं, केवलान्वयी कहते हैं, जो सर्वत्र विद्यमान हो रहता हो, आया कि नहीं आया। कहीं पर उसका मतलब अभाव न मिले, जैसे घट को केवलान्वयी नहीं कह सकते क्योंकि घट सर्वत्र विद्यमान नहीं न होता है। घट मान लीजिए यहाँ पर भूतल पर है
तो जल में उसका अभाव मिल जाएगा। तो सर्वत्र विद्यमान जो होता है उसी को केवलान्वयी कहा जाता है ना। तो सर्वत्र विद्यमानत्वम केवलान्वयी न लक्षणम, चाहे केवलान्वयीत्वम, तर्क संग्रह में आप पढ़े ही हैं। तो कह रहे कि केवलान्वयी साध्य का जो स्थल होगा वहाँ पर अव्याप्ति हो जाएगी। मतलब जहाँ पर साध्य कैसा हो, केवलान्वयी हो, वही कह रहे। देखिए केवलान्वयिनी ज्ञेयत्वादौ साध्ये, केवलान्वयी जो ज्ञेयत्वादि है, ज्ञेयत्व, ज्ञेयत्व किसको कहते हैं? अरे ज्ञेयत्व मतलब ज्ञान विषयत्व है ना, ज्ञान विषयत्व। तो देखिए ये जो ज्ञेयत्व है, ज्ञान विषयत्व है, वो केवलान्वयी है कि नहीं है? पहले अपने से विचार कर लीजिए, केवलान्वयी है कि नहीं है? तो केवलान्वयी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान विषयत्व जो है वो सर्वत्र विद्यमान है। दुनिया में जितने भी पदार्थ है वो किसी न किसी ज्ञान के विषय तो होंगे ही ना, है ना। किसी व्यक्ति को ज्ञान, मान लीजिए हमको घट का ज्ञान हुआ तो घट जो है वो ज्ञान का विषय बन गया, तो ज्ञान विषयत्व यानी कि ज्ञेयत्व घट में चला गया। इस तरह से दुनिया के जितने भी पदार्थ है, आया कि नहीं, उसमें ज्ञान विषयत्व यानी कि ज्ञेयत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? मान लीजिए हम लोगों को सभी पदार्थ का ज्ञान न हो, ईश्वर तो सर्वज्ञ है, सर्वम जानाति है कि नहीं है, तो उसको तो सर्व विषय का ज्ञान है। तो ईश्वरीय ज्ञान का विषय तो दुनिया का जितने पदार्थ है सबके सब हो जाएंगे। तो जो ज्ञान विषयत्व है, ज्ञेयत्व है, वो क्या होता है? केवलान्वयी होता है। सर्वत्र विद्यमान होने के कारण वो केवलान्वयी है। तो वही कह रहे कि केवलान्वयी ज्ञेयत्वादि को साध्य बना ले, आया कि नहीं? तो वहाँ पर अव्याप्ति हो जाएगी। अब अनुमान स्थल आप बनाइए, पहले जरा अनुमान स्थल बनाइए। क्या बनाएंगे? तो कर लीजिए, घटः ज्ञेयत्ववान, ज्ञेयत्व को साध्य बनाना है ना, तो घटः ज्ञेयत्ववान वाच्यत्वात्, हेतु दे दीजिए, कोई भी हेतु दे दीजिए, हेतु में कोई आग्रह नहीं है, बस साध्य जो है वो केवलान्वयी हो, सर्वत्र रहने वाला हो। तो वही कर दिया कि घटः ज्ञेयत्ववान, ज्ञेयत्ववान बोलो चाहे ज्ञेयः बोल दे तो भी वही है, घटः ज्ञेयः वाच्यत्वात्। ये अनुमान स्थल आप एक रख लीजिए, है ना, घटः ज्ञेयः वाच्यत्वात्। यहाँ जरा पक्ष साध्य हेतु बनाइए, बताइए। तो साध्य तो आप जान ही चुके हैं कि ज्ञेयत्व जो है वो साध्य है, आया कि नहीं? पक्ष और हेतु भी बता दीजिए। पक्ष क्या है? तो घट को पक्ष बना रहे हैं, ज्ञेयत्व साध्य जान ही रहे हैं, और हेतु किसको बना रहे हैं? वाच्यत्व को। वाच्यत्व यानी अभिधेयत्व, है ना, वाच्यत्वम अभिधेयत्वम पर यही होता है ना। तो वाच्यत्व भी स्पष्ट रखिए। वाच्यत्व कहाँ रहता है? अरे किसी न किसी पद का वाच्य सभी अर्थ होंगे कि नहीं होंगे? दुनिया के जितने भी पदार्थ होंगे वो भी वाच्य होंगे कि नहीं, किसी न किसी पद के द्वारा। घट पद के द्वारा जैसे घट वाच्य है, इसी तरह किसी न किसी पद के द्वारा हर कोई पदार्थ क्या होगा? वाच्य होगा, है ना। तो वाच्य दुनिया के सभी पदार्थ वाच्य है, अभिधेय है, आया कि नहीं आया? वाच्यत्व कहाँ रहेगा? वाच्यत्व भी सर्वत्र रहेगा। वाच्यत्व भी केवलान्वयी होता है, समझ के रखिएगा। वाच्यत्व भी क्या होता है? केवलान्वयी होता है। तो यही अनुमान स्थल हम लोगों ने बना लिया। क्या बनाया? घटः ज्ञेयः वाच्यत्वात्, पक्ष हुआ घट, साध्य हुआ ज्ञेयत्व मतलब ज्ञान विषयत्व, और हेतु हुआ वाच्यत्व अभिधेयत्व। जो भी बोल दे, वाच्यत्वात् बोल दो, अभिधेयत्वात् बोलो, कोई अंतर नहीं है, आया कि नहीं? तो वाच्यत्व को हेतु बना लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ साध्यतावच्छेदक संबंध, हेतुतावच्छेदक संबंध भी बताइए। ये भी अब देखते ही चलिए, कोई भी अनुमान स्थल आए तो हेतुतावच्छेदक संबंध और साध्यतावच्छेदक संबंध भी विचार कर ही लीजिए। यहाँ बताइए जरा, साध्यतावच्छेदक संबंध क्या होगा? तो ज्ञेयत्व साध्य जिस संबंध से पक्ष में रहेगा वही साध्यतावच्छेदक संबंध होगा। तो बताइए ज्ञेयत्व किस संबंध से रहेगा? तो बहुत लोग झटिति बोल देंगे समवाय संबंध है ना। अरे बाबा, ज्ञेयत्व जाति नहीं ना है, ज्ञेयत्व क्या है? अभी अभी बताया, ज्ञान विषयत्व है ना, ज्ञान विषयत्व। तो ज्ञान विषयत्व जो है वो जाति नहीं ना है, स्वरूप संबंध से रहेगा।
तो साध्यतावच्छेदक संबंध जो है वो स्वरूप संबंध है। हेतुतावच्छेदक संबंध क्या है भैया, वो भी बता दीजिए। हेतुतावच्छेदक संबंध क्या है? तो हेतु जो जिस संबंध से पक्ष में रहेगा वो हेतुतावच्छेदक संबंध है। हेतु है आपका वाच्यत्व, वो किस संबंध से पक्ष में घट आदि में रहेगा? तो स्वरूप संबंध है ना, वो भी रहेगा। वाच्यत्वम, अभिधेयत्वम, अभिधा विषयत्वम, शक्ति विषयत्वम, ये सब विषयत्व रूप पढ़ते हैं तो स्वरूप संबंध से ही रहते हैं। आया कि नहीं? तो हेतुतावच्छेदक और साध्यतावच्छेदक संबंध स्वरूप संबंध ही है। चलो इतनी बात जान लिए। अनुमान स्थल एक बार बोलिए। घटः ज्ञेयः वाच्यत्वात्। ठीक हुआ। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये केवलान्वयी साध्यक स्थल है ना, यहाँ पर साध्य जो है ज्ञेयत्व वो केवलान्वयी है, तो केवलान्वयी साध्यक स्थल हुआ ये। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अव्याप्ति हो जाएगी। क्यों अव्याप्ति होगी? पहले आप देख लीजिए सद्धेतुक स्थल है कि असद्धेतुक स्थल है, इसको भी देखिए। तो देखिए हेतु वाच्यत्व जहाँ जहाँ रह रहा है वहाँ वहाँ ज्ञेयत्व रह रहा है कि नहीं रह रहा है? रह रहा है। वाच्यत्व भी पूरे जगत में है, तो जहाँ जहाँ वाच्यत्व रहा पूरे जगत में वहाँ सर्वत्र क्या रहेगा? ज्ञेयत्व भी रह रहा है। तो जहाँ जहाँ हेतु है वहाँ वहाँ साध्य रह रहा है, तो सद्धेतुक स्थल है। ये तो समझ में आ ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अव्याप्ति कह रहे हैं। क्यों अव्याप्ति होगी भैया? तो देखिए बताया, केवलान्वयिनी ज्ञेयत्वादौ साध्ये साध्यवदन्यस्य अप्रसिद्धत्वाद अव्याप्ति ही। क्या है आपका लक्षण पूर्व पक्ष व्याप्ति का? साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव, यही है ना। अब घटाइए इसको जरा। साध्य क्या हुआ यहाँ पर? तो साध्यम ज्ञेयत्वम है ना। साध्यवान ज्ञेयत्ववान कौन हो जाएगा? अरे स्वरूप संबंधे न साध्यतावच्छेदक स्वरूप संबंधे न ज्ञेयत्ववान कौन हो जाएगा? पूरा जगत हो जाएगा, पूरा संसार हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तादृश साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का जो भेद क्या होगा? ज्ञेयत्ववान न, ये भेद जो है कहाँ मिलेगा बताइए? ज्ञेयत्ववान न, ये भेद कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्ञेयत्व न बाबा सब जगह रह गया। पूरे संसार में ज्ञेयत्व क्या है? केवलान्वयी है, सर्वत्र विद्यमान है। यहाँ का जो साध्य है वो कैसा है? ध्यान दीजिएगा, केवलान्वयी है, सर्वत्र विद्यमान है। तो दुनिया के जितने भी पदार्थ है वो साध्यवत ही हो गए। क्या हो गए? ज्ञेयत्ववत ही हो गए। ज्ञेयत्ववत से अन्य कोई मिलेगा? उससे भिन्न कोई मिलेगा? हर कोई पदार्थ ज्ञेयत्व वाला है, ज्ञेयत्ववत से भिन्न कोई पदार्थ नहीं मिलेगा। वही कह रहे साध्यवदन्यस्य अप्रसिद्धत्वात्, कि साध्यवत से अन्य जो है वो अप्रसिद्ध हो जाएगा। ज्ञेयत्ववत ही सारा जगत सारा संसार हो गया, तो ज्ञेयत्ववत से भिन्न कोई मिला? कोई नहीं मिला। आया कि नहीं? जैसे वह वन्यमान धूमात में वह निमत महानस आदि होते थे, उससे भिन्न हमको जलरद मिल जाता था, क्योंकि वहाँ पर वन्नी नहीं रहती है। लेकिन यहाँ का जो साध्य है इस स्थल का, वो तो केवलान्वयी है, सर्वत्र विद्यमान है। तो साध्यवान ही पूरा संसार हो गया। साध्यवत से अन्य कोई नहीं मिलेगा, अप्रसिद्ध हो जाएगा। तो जब मिलता तब ना आगे लक्षण जाता, तन निरूपित वृत्तित्वाभाव हेतु में जाता। लेकिन यहाँ तो अन्य ही अप्रसिद्ध हो गया, तो अव्याप्ति हो जाएगी। यही कह रहे केवलान्वयिनी ज्ञेयत्वादौ साध्ये साध्यवदन्यस्य अप्रसिद्धत्वाद अव्याप्ति ही। इस स्थल में केवलान्वयी साध्यक स्थल में अव्याप्ति हो जाएगी। स्पष्ट हुआ? वही कह दिया, केवलान्वयिनी ज्ञेयत्वादौ साध्ये साध्यवदन्यस्य अप्रसिद्धत्वाद अव्याप्ति ही। एक बार घटा लीजिए, साध्य हुआ ज्ञेयत्व, साध्यवत ज्ञेयत्ववत पूरा जगत हो जाएगा। तन्निष्ठ प्रतियोगिता का भेद कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। आया कि नहीं आया? तो इसलिए लक्षण जो आपका था हेतु में वाच्यत्व में नहीं गया, तो अव्याप्ति हो जाएगी। एक दोष आया कि नहीं आया?
एक दोष ये दिया, दूसरा देने जा रहे, दूसरा दोष देखिए किंच करके दूसरा दोष देने जा रहे। क्या कह रहे भैया? किंच सत्तावान जाते रित्यादौ साध्यवदन्यस्मिन् सामान्यादौ हेतुतावच्छेदक संबंधेन समवायेन वृत्तेरप्रसिद्धत्वात्। यहाँ भी अव्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं? क्या स्थल है? सत्तावान जाते हैं। क्या कह दिया? सत्तावान जाते हैं। तो यहाँ पक्ष बना लीजिए अपने से किसी को। अरे घट को बना लीजिए, घट सत्तावान जाते हैं। पक्ष साध्य हेतु बताइए। पक्ष हो गया घट, साध्य हो गया सत्ता, और हेतु क्या है? जाति। आया कि नहीं आया? जाति को हेतु बना रहे, सत्ता को साध्य बना रहे। सत्ता जो है वो कहाँ कहाँ रहती है? द्रव्य गुण कर्म में रहती है। किस संबंध से रहती है? समवाय संबंध से रहती है। तो साध्यता अवच्छेदक संबंध हुआ समवाय संबंध, ठीक है ना। और हेतु जाति है। जाति कहाँ रहती है? तो जाति भी आपको पता है, द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व आदि जितनी भी जातियाँ रहेगी तो कहाँ रहेगी? द्रव्य गुण कर्म में ही रहेगी, है ना। और कहीं तो सामान्य आदि में तो जाति रहेगी नहीं। तो जाति भी द्रव्य गुण कर्म में रह रही, वो भी किस संबंध से रहती है? समवाय संबंध से रहती है। तो हेतुतावच्छेदक संबंध भी समवाय संबंध हुआ। समझ में आ रहा? तो यही स्थल है। घटः सत्तावान जाते हैं। सद्धेतुक स्थल है कि असद्धेतुक स्थल है? तो देख लीजिए। तो हेतु जाति जहाँ पर है, जहाँ जहाँ जाति है, कहाँ पर है? द्रव्य गुण कर्म में। वहाँ पर आपका साध्य सत्ता है कि नहीं है? है। तो जा यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम हो रहा है ना। जहाँ जहाँ जाति हेतु है वहाँ वहाँ सत्ता आपका साध्य है। आया कि नहीं? इसलिए सद्धेतुक स्थल है। अरे सत्ता को छोड़ के आपका हेतु कहीं अकेला नहीं ना रह जाता है, जाति जो है वो नहीं रहता है। तो सद्धेतुक स्थल है। ये तो समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये सद्धेतुक स्थल है। अब यहाँ पर लक्षण जाना चाहिए आपका व्याप्ति का, लेकिन ये कह रहे कि नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देखिए कैसे घटाइए। यहाँ पर क्या लक्षण है आपका पूर्व पक्ष व्याप्ति का? साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव। तो घटाइए। साध्य कौन है? साध्य यहाँ पर सत्ता। साध्यवान सत्तावान कौन हो जाएंगे? द्रव्य गुण कर्म। अरे समवाय संबंधेन साध्यतावच्छेदक समवाय संबंधेन साध्यवान सत्तावान कौन हो जाएंगे? द्रव्य गुण कर्म, ये हो जाएंगे। उससे अन्य, सीधे ही देख लो, उससे अन्य चाहे साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण कौन होंगे? अपने से बताइए। तो सामान्यादि होंगे, है ना। अरे सत्ता जो है वो द्रव्य गुण कर्म में रहती है, तो वो तो सत्तावान हो गए। सत्तावनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद कहाँ मिलेगा? सामान्यादि में मिलेगा। तो भेदाधिकरण हुआ सामान्यादि। सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, यही सब क्या हो गए? साध्यवदन्य हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? मतलब साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण हो गए। हो गए सामान्यादि। तन्निरूपित वृत्तिता जाति में है क्या? नहीं है। वृत्तित्वाभाव जाति में चला गया, तो लक्षण समन्वय हो गया। अरे सामान्यादि में जाति नहीं ना रहती है, तो सामान्यादि निरूपित वृत्तिता जो है वो जाति में नहीं जाएगी। वृत्तित्वाभाव जाति में चला गया, तो लक्षण समन्वय हो गया। आप कहेंगे कहीं अव्याप्ति नहीं है, लक्षण समन्वय हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर साध्यवदन्य निरूपित जो वृत्तिता है वो कहाँ जाएगी? आपको विचार करना है पहले, है ना, तब न वृत्तित्वाभाव। जैसे जलरद वन्यमदन्य जलरद निरूपित वृत्तिता मीन आदि में है, वृत्तित्वाभाव धूम में गया, ये आप करते थे ना। तो वैसे ही यहाँ पर सत्तावद अन्य तो हो गए सामान्यादि। तन्निरूपित वृत्तिता कहाँ पर है? बोलना, बताना है आपको। और वो वृत्तिता भी के वहाँ वृत्तिता में विशेषण दिया था हम लोगों ने, हेतुतावच्छेदक संबंधेन वृत्तिता देखनी है। तो हेतुतावच्छेदक संबंध कौन है? समवाय संबंध है। तो बताइए जरा, सामान्यादि निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्ना वृत्तिता कहाँ जाएगी? आप बताइए।
सत्ता में नहीं जाएगी, ये पक्की बात है, ठीक है ना। क्षम्यताम, जाति में नहीं जाएगी, हेतु में नहीं जाएगी, ये पक्की बात है, क्योंकि जातिवान है। लेकिन पहले जाएगी कहाँ? वृत्तिता कहीं प्रसिद्ध तो दिखाइए, प्रसिद्धि तो, कि भाई समवाय संबंधावच्छिन्ना वृत्तिता इसमें गई, फिर उसका अभाव हम कह देंगे कि हेतु में गया, ठीक है ना। तो यही बताना है, विचार करिए ध्यान से। साध्य क्या हुआ? सत्ता, साध्यवान, सत्तावान, द्रव्य गुण कर्म, उससे अन्य हुए सामान्यादि हुए, तन्निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तिता कहाँ जाएगी? तो जो सामान्यादि में समवाय संबंध से रहेगा उसी में ना वृत्तिता जाएगी। तो देखिए सामान्यादि में कौन रहता है? समवाय संबंधे न रहता है कोई? अरे कोई नहीं रहता है। सामान्यादि में समवाय संबंध से कोई पदार्थ नहीं रहता है। आया कि नहीं आया? समवाय संबंध से यदि कहीं भी पदार्थ रहते हैं तो वो द्रव्य गुण और कर्म में ही रहते हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने तर्क संग्रह पढ़ते समय भी विचार किया था, ये समवाय संबंध के प्रतियोगी कौन होते हैं और अनुयोगी कौन होते हैं। ध्यान से विचार करिएगा। मतलब समवाय संबंधे न रहने रहेगा जो, वो प्रतियोगी होगा, तो वो प्रतियोगी कौन कौन हो सकते हैं ये विचार करिए। और समवाय संबंध का अनुयोगी, मतलब जिसमें कोई समवाय संबंध से रहे, ऐसे अनुयोगी कौन कौन होते हैं ये विचार करिए। तो ध्यान रखिएगा, समवाय संबंध से रहने वाले पदार्थ कौन कौन है? 7 पदार्थों में देख लीजिए, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। इन 7 में से समवाय संबंध के प्रतियोगी कौन कौन होते हैं जरा विचार करिए ध्यान से। तो देखिए द्रव्य रह सकता है समवाय संबंध है ना। द्रव्य कहाँ रहेगा? अपने अवयव में, अवयव द्रव्य में, अवयवी द्रव्य समवाय संबंध से रहता है, तो द्रव्य भी समवाय संबंध से रह सकता है। गुण, गुण भी समवाय संबंध से रह सकता है। कहाँ रहता है? द्रव्य में रहता है। ऐसे ही कर्म भी समवाय संबंध है ना, द्रव्य में रहता है ना। गुण क्रिया दोनों समवाय संबंध से रहते हैं, तो वो भी रह सकते हैं। तो दो समवाय संबंध के प्रतियोगी कौन कौन हो गए अभी तक? द्रव्य गुण कर्म। ऐसे ही जो सामान्य है जाति, वो भी समवाय संबंध है ना रहती है, द्रव्य गुण कर्म में रहती है, तो वो भी समवाय संबंध का प्रतियोगी हो गया। ऐसे ही विशेष, विशेष जो है वो नित्य द्रव्य में समवाय संबंध से रहते हैं। नित्य द्रव्य विशेष नित्य द्रव्य चेती आया था ना, कि नित्य विशेष जो है वो नित्य द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, तो विशेष भी क्या हो गया? समवाय संबंध से रहता है, तो प्रतियोगी हो गया। उसके बाद कौन आया? समवाय। तो समवाय स्वयं समवाय संबंध से नहीं रहता है, तो वो प्रतियोगी नहीं हो सकता है। अभाव भी स्वरूप संबंध से रहता है, समवाय संबंध से नहीं रहता है, तो वो भी प्रतियोगी नहीं हो सकता है। तो समवाय संबंध का प्रतियोगी कौन कौन होंगे? तो 5 होंगे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य और विशेष, ये 5 ही पदार्थ होंगे। अच्छा, समवाय संबंध के अनुयोगी कौन होंगे ये देख लीजिए, है ना। मतलब जहाँ पर समवाय संबंध है ना कोई रहता हो, ऐसे अनुयोगी कौन होंगे? तो देख लीजिए, अभी अभी हम लोग विचार करके आए ही, तो द्रव्य गुण और कर्म, ये 3 ही समवाय संबंध के अनुयोगी होंगे। जो भी समवाय संबंध से रहेगा तो ये 3 में ही रह सकता है। आया कि नहीं आया? और कौन कौन रह सकता है? तो प्रतियोगी 5 होते हैं, अनुयोगी 3 होते हैं। समझ में आया? है ना, बैठ गई बात। तो ये समझ के रखिएगा, समवाय संबंध के प्रतियोगी कौन होते हैं, अनुयोगी कौन होते हैं। चलिए, ये सब तर्क संग्रह में हम लोग विचार कर चुके हैं समवाय के प्रसंग में, कोई बड़ी बात ये नहीं है, सरल है, आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पर प्रकृति में हमारा क्या हुआ है? सत्तावान जाते हैं इस स्थल में, साध्यवान सत्तावान द्रव्य गुण कर्म हुए, उससे अन्य सामान्यादि हुए। अब उस सामान्यादि निरूपित हमको समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता देखनी है, तो वो कहाँ जाएगी? जो सामान्य में समवाय संबंध से रहे उसी में सामान्यादि निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता जाएगी। लेकिन अभी अभी हम लोग देखे हैं कि समवाय संबंध के अनुयोगी द्रव्य गुण कर्म 3 ही होते हैं, उसके अलावा कोई भी पदार्थ समवाय संबंध अन्य किसी में नहीं रह सकता, द्रव्य गुण कर्म में ही रह सकता है। तो सामान्यादि में
सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, इसमें समवाय संबंध से कोई नहीं रहता है। समझ में आ रही? तो सामान्यादि निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्ना वृत्तिदा अप्रसिद्ध हो जाएगी। आया कि नहीं आया? अरे कहीं कहाँ जाएगी? तो वृत्तिता ही अप्रसिद्ध हो गई। अरे वृत्तिता कहीं जाती तब वृत्तित्व अभाव ले जाते, लेकिन वृत्तिता ही अप्रसिद्ध हो गए तो आगे लक्षण हेतु में नहीं गया तो क्या हो गया? अव्याप्ति हो गई। यही कह रहे, कुछ नहीं, सरल है। देखिए किंच करके दोष दिया। सत्तावान जाते रित्यादौ साध्यवदन्यस्मिन् सामान्यादौ हेतुतावच्छेदक संबंधेन समवायेन वृत्तेः अप्रसिद्धत्वात् अव्याप्ति ही। एक ने अव्याप्ति यहाँ भी हो जाएगी। सत्तावान जाते हैं यहाँ पर साध्यवदन्य क्या हुआ? सामान्यादि। साध्यवद द्रव्य गुण कर्म हो गए सत्तावत, और उससे अन्य हो गए सामान्यादि। तन्निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता ही अप्रसिद्ध हो गई। तो वृत्तित्वाभाव जाति में नहीं जा पाएगा, तो इसलिए अव्याप्ति हो जाएगी। यही कर दिया। किंच सत्तावान जातेरित्यादौ साध्यवदन्यस्मिन् सामान्यादौ हेतुतावच्छेदक संबंधेन समवायेन वृत्तेः अप्रसिद्धत्वात् वृत्तितायाः अप्रसिद्धत्वात् अव्याप्ति ही। ये अव्याप्ति यहाँ भी हो जाएगी। तो दो जगह दोष दे दिया। आया कि नहीं आया? दो जगह दोष दिया। एक तो केवलान्वयी साध्यक जो स्थल है, ज्ञेयत्व साध्यक केवलान्वयी साध्यक स्थल क्या दिया? घटः ज्ञेयः वाच्यत्वात्, और दूसरा स्थल बताया घटः सत्तावान जाते हैं। इन दोनों जगहों में अव्याप्ति हो जाएगी। पूर्व पक्ष व्याप्ति का जो स्वरूप बताया तो उस लक्षण की क्या हो जाएगी? अव्याप्ति हो जाएगी। अव्याप्ति होने के कारण अत आह क्या? अथ वेति। इन दोनों जगह दोष होने के कारण अथवा ग्रंथ के द्वारा सिद्धांत व्याप्ति बता रहे हैं, सिद्धांत व्याप्ति का अनुसरण कर रहे हैं। समझ में आई बात? एकदम साफ है। ध्यान से अवतरण बिठाइएगा, है ना? अरे कोई पूछेगा कि भाई पूर्व पक्ष व्याप्ति का परित्याग करके सिद्धांत व्याप्ति का अनुसरण क्यों करना पड़ा, है ना? तो यही दोनों दोष दिखाइए कि भैया एक तो केवलान्वयी साध्यक स्थल में दोष है, और दूसरा सत्तावान जाते हैं यहाँ पर भी अव्याप्ति है। तो इस तरह से इस पूर्व पक्ष व्याप्ति का परित्याग करके सिद्धांत व्याप्ति का अनुसरण किया गया है। आया कि नहीं आया? तो वही ग्रंथ आया। अथवा हेतुमन्निष्ठ हीरः प्रतियोगिना साध्येन हेतुरैकाधिकरण्यं व्याप्ति रुच्यते। सिद्धांत व्याप्ति कार्य का बद्ध करके इन्होंने लिख